है आपका। आज हम लोग बात करेंगे स्टोरी राइटिंग इन हिंदी में कहानी लेखन का फॉर्मेट क्या है, सैंपल एग्जांपल्स क्या है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी की सिलेबस में है आपका स्टोरी राइटिंग, और ये बहुत आपका हेल्पफुल करेगा। तो स्टोरी राइटिंग में हम बात करते हैं कि इस लेखन में हम आपको 10वीं कक्षा के लेखन कौशल के विषय में बात कर रहे हैं। कहानी लेखन का मतलब होता है लघु कथा लेखन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारा यह लेख आपकी कहानी लेखन, लघु कथा लेखन संबंधित सभी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। तो ग्लोबस एकेडमी ये कोशिश करता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से बातचीत करते हैं। स्टोरी राइटिंग की बात करें तो इस लेखन में हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका भारत में बहुत जगहों पर हम कहानी लेखन का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंस है। तो भारत में विभिन्न प्रतियोगिताओं या परीक्षाओं में कहानी लेखन जो कि लघु कथा लेखन एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कहानी लेखन का विषय क्या होगा और हमें किसी टॉपिक या विषय पर यदि कुछ लिखना है तो हम किस प्रकार से कहानी लेखन का कार्य कर सकते हैं, कैसे हम कहानी लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण से सीखने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। जैसे लालची राजा। अब आपके पास एक टॉपिक है लालची राजा। 1 मिनट के अंदर आप स्टोरी जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए लालची राजा। आप क्या लिख पा रहे हैं तो पता चलता है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो रचनात्मक जो स्किल है, जो आपकी रचनात्मक स्किल, क्रिएटिविटी हम बोलते हैं उसको, वो कितनी है। तो लालची राजा। सच्चा लकड़हारा। बचपन में आपने बहुत सारी किताबों में छोटी छोटी कहानियां पढ़ी होंगी। आपकी दादी माँ, आपके बड़े, आपके सभी लोग आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहे होंगे। कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दया का सुफल। पिता और पुत्र। मित्र की सलाह। मक्खी का लोभ। मेल की शक्ति। सच्ची जीत। मूर्खराज। खरगोश और मेढक। बादशाह और माली। नेकी का बदला। उपकार का बदला। लालची बंदर। बहुत तरह की कहानियां आपने पढ़ी होंगी और लिखी भी होंगी। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो आज आपके सामने टॉपिक है, आप जल्दी से एक छोटी छोटी स्टोरी लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल दें। सच्चा लकड़हारा। दया का शुभ फल। पिता और पुत्र। मित्र की सलाह। मक्खी का लोभ। मेल की शक्ति। सच्ची हित। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, एक छोटी छोटी लघु कहानियां हैं। खरगोश और मेढक ये भी पढ़ा होगा। बादशाह और माली। नेकी का बदला। उपकार का बदला। लालची बंदर। कहानी लेखन की परिभाषा की बात करें तो जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। तो कहानी क्या है, जीवन की एक घटना है, उसको हम लोग लिखते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की परंपरा तो आप सबको पता ही होगा। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं, आपने सुनी भी होगी। बचपन में आपकी दादी, आपकी नानी बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती रही होंगी। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। आपको उस कहानी से क्या शिक्षा मिली, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी लिखना एक कला है, और आज यह कला जब से हमारी टेक्नोलॉजी या मोबाइल हमारे सामने आ गई, तब से हमारी यह कला बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है।
जिस समय हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, तो हम लोग पत्राचार कर कर एक दूसरे से बातचीत करते थे। और हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है, क्योंकि हर किसी के लिखने का भाव, हर किसी के लिखने की शैली बिल्कुल ही अलग अलग होती है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। आइए हम सब बात करते हैं एक छोटी सी लघु कथा की, एकता में बल। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से यह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गई। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुली। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने से कितना बल है। इसीलिए कहा गया है कि यूनिटी हैज अ पावर, एकता में बल है। सो लोकोक्ति और कहावत में है कि 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। इसका अर्थ आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। बासी बचे न कुत्ता खाए, इसका भी अर्थ आपको लिखना है। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले। बिल्ली और दूध की रखवाली, बिल्ली और दूध की रखवाली, अर्थ लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लिखे ईसा पढ़े मूसा। आज के लिए बस यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट।